मशरिक़ वुस्ता की दो अहम और इत्तेहादी खलीजी रियासतों के दरमियान यमन के मामले पर कशीदगी आज बढ़ गई थी। सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने जनूबी यमन की मकला बंदरगाह पर मुत्तहिदा अरब अमारात की एक शिप पर फ़िज़ाई हमला करते हुए उसमें मौजूद असलहा और गाड़ियाँ तबाह कर दी। सऊदी अरब और यमनी हुकूमत के मुताबिक ये सामान मुत्तहिदा अरब अमारात यमन में अलहदगी पसंद ग्रुप्स की मदद के लिए भेज रहा था। सऊदी अरब ने मजीद कहा कि हमारी कौमी सलामती हमारे लिए एक सुर्ख लकीर है और हम इसका दिफा हर सूरत में करेंगे। सऊदी क़यादत की यह महदूद फौजी कार्रवाई मकला पोर्ट पर हुई, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि यह हमला ख़ास तौर पर उस डॉक को निशाना बनाने के लिए किया गया जहां सामान उतारा गया था। जबकि यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता सदारती क़यादत काउंसिल के सरबरा रशादुल अलीमी ने मुत्तहिदा अरब अमारात को अलहदगी पसंद ग्रुप्स का हिमायती करार देते हुए न सिर्फ इसके साथ दिफाई मुआहदा मंसूख कर दिया बल्कि यमन से मुत्तहिदा अरब अमारात की फोर्सेस को 24 घंटों के अंदर निकलने का हुक्म भी दे दिया। सऊदी अरब ने भी यमनी हुकूमत के इस बयान को दोहराते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात से 24 घंटों के अंदर यमन से अपनी अफवाज को निकालने का मुतालबा कर दिया। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि वो सऊदी अरब के बयान से मायूस और इस कार्रवाई से हैरान है, मगर अब से कुछ देर पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने ऐलान कर दिया है कि वो यमन से अपने काउंटर टेररिज्म यूनिट्स को वापस बुला रहे हैं। इससे पहले आज यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात की शिप पर फ़िज़ाई हमले के बाद सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब ब्रदर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दामात पर अफसोस का इजहार करता है, जिनके तहत सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की फोर्सेस पर दबाव डाला गया ताकि वो हज़रमौत और अल महरा के सूबों में सऊदी अरब की जनूबी सरहदों के करीब फौजी कार्रवाइयाँ करें। ये इक़दामात सऊदी अरब की कौमी सलामती समेत यमन और पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा समझे जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से उठाए गए ये इक़दामात निहायत खतरनाक हैं और ये इक़दामात यमन में तस्लीम शुदा हुकूमत की बहाली के लिए कायम इत्तिहाद के उन उसूलों से मुताबिकत नहीं रखते जिनकी बुनियाद पर यह इत्तिहाद कायम किया गया था और यमन के लिए अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के इत्तिहाद के मकसद को भी पूरा नहीं करते। इस तनाजुर में सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि उसकी कौमी सलामती को लाहक कोई भी खतरा एक रेड लाइन तस्वुर होगा और सऊदी अरब ऐसे किसी भी खतरे का मुकाबला करने और उसे नाकाम बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करने से दरेग नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के एलामिये में मज़ीद लिखा गया कि सऊदी अरब इस बात का भी अदा करता है कि वो यमन की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के लिए पुरज़म है और यमन की सदारती क़यादत काउंसिल के सदर और यमनी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करता है। सऊदी अरब इस बात की भी तौसीक करता है कि जनूबी मसला एक जायज़ मसला है जिसकी तारीखी और समाजी पहलू हैं और इसके हल का वाहिद रास्ता यमन में एक जामे सियासी हल के तहत मुकालमा है जिसमें सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल समेत तमाम यमनी फरीक शामिल हों। सऊदी अरब इस बात पर भी जोर देता है कि ब्रदर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात जमहूरिया यमन की इस दरख्वास्त को कबूल करे कि उसकी तमाम अफवाज 24 घंटों के अंदर यमन से निकल जाएं और यमन के अंदर किसी भी फरीक को हर किस्म की फौजी या माली मुआवनत बंद कर दे। सऊदी अरब को यह उम्मीद भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा और आज ही इस सारी सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात का बाज़ाब्ता रद्द अमल भी सामने आ गया था, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब और यमनी हुकूमत के इल्ज़ामात की सख्ती के साथ तरदीद कर दी। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब की तरफ से जारी करदा बयान और जमहूरिया यमन में जारी वाक़यात में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार से मुताल्लिक इस बयान की बुनियादी गलतियों पर गहरे अफसोस का इजहार करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात यमनी फरीकों के दरमियान कशीदगी में मुलव्विस होने की किसी भी कोशिश को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करता है और किसी भी यमनी फरीक पर दबाव डालने या उन्हें फौजी कार्रवाइयों की हिदायत करने के इल्ज़ामात की मजम्मत करता है जिससे सऊदी अरब की सलामती को खतरा हो या उसकी सरहदों को निशाना बनाया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम, उसकी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के मुकम्मल एहतराम और मुमलिकत या खित्ते की सलामती के लिए खतरा बनने वाले किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा करता है। बयान में मज़ीद लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना और तारीखी ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब के साथ मुकम्मल हम आहंगी बरकरार रखने का ख्वाहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस बात पर जोर देता है कि यमन के सूबों हज़रमौत और अल महरा में वाक़यात के आगाज़ से ही उसकी पोजीशन सऊदी अरब में अपने भाइयों के साथ हम आहंगी के साथ सूरत हाल पर काबू पाने
कशीदगी में कमी और अफाम व तफहीम को आगे बढ़ाने के लिए रही है, जो सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन साबित हो। इत्तेहादी अफवाज के फौजी तर्जुमान की जानिब से मकला पोर्ट पर फौजी ऑपरेशन के हवाले से जारी करदा बयान के हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा यमनी तनाज़े को हवा देने से मुतालिक इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और यह बयान इत्तिहाद के रुकन मुमालिक से मुशावरत के बगैर जारी किया गया था। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा था कि मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा इस बात की तस्दीक करती है कि ज़ेर बहस शिपमेंट में कोई हथियार नहीं था और जो गाड़ियाँ उतारी गई थीं वो किसी यमनी पार्टी के लिए नहीं थीं, बल्कि वो यमन में काम करने वाली मुत्तहदा अरब अमारात की फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए भेजी गई थीं। और इस सिलसिले में गर्दिश करने वाले दावे शिपमेंट की असल नौइयत या मकसद की अक्कासी नहीं करते। बयान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने भी नोट किया है कि इन गाड़ियों के हवाले से मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान आला सतही हम आहंगी थी और यह मुआहदा हुआ था कि ये गाड़ियां बंदरगाह से नहीं निकलेंगी और इसी वजह से मुत्तहदा अरब अमारात मकला पोर्ट पर इन गाड़ियों को निशाना बनाए जाने पर हैरान है। वज़ारत ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि यमन में मुत्तहदा अरब अमारात की मौजूदगी यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत की दावत पर और सऊदी अरब की क़यादत में अरब इत्तिहाद के फ्रेमवर्क के अंदर अमल में आई थी, जिसका मकसद यमन की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हुए उसकी कानूनी हैसियत की बहाली और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत करना है। मुत्तहदा अरब अमारात के बयान में यह भी लिखा कि यह पेशरफ्त इस बारे में जायज़ सवालात उठाती है कि उसके असरात से कैसे निपटा जाएगा, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब अलकायदा, हौसी बागियों और अखवानुल मुस्लिमून समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों से वाबस्ता मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और खतरात को मद्देनजर रखते हुए आला तरीन सतह पर राब्ताकारी, तहम्मुल और दानिशमंदी की जरूरत है। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा इस बात की तौसीक करती है कि इस पेशरफ्त से जिम्मेदारी के साथ और इस अंदाज में निपटना चाहिए जो कशीदगी को बढ़ने से रोके और यमन में सियासी हल और बहरान के खात्मे के लिए ताउन करने में मदद फराहम करे। और इसके बाद आज कुछ देर पहले मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने ऐलान कर दिया कि वो यमन से अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा के इस बयान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात 2015 से अरब इत्तिहाद के हिस्से के तौर पर यमन में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की हिमायत, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कोशिशों में ताउन और यमनी अवाम के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सरगर्म रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात ने इन मकासद के हुसूल में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने नोट किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज ने 2019 में यमन में अपना फौजी वजूद ख़त्म कर दिया था, जब उन्होंने अपने मिशन को तयशुदा सरकारी फ्रेमवर्क के अंदर मुकम्मल कर लिया था और बाकी मौजूदगी सिर्फ खुसूसी अमले तक महदूद थी जो काउंटर टेररिज्म में बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ हम आहंगी के तहत काम कर रहे थे। हालिया हालात और काउंटर टेररिज्म मिशंस की हिफाजत और उन पर मुमकिना असरात के पेश नज़र हम ये ऐलान करते हैं कि यमन में बाकी काउंटर टेररिज्म अमले को अपनी रजामंदी से वापस बुला लिया गया है। वज़ारत दिफा ने इस बात की भी वजाहत की कि ये इकदाम मौजूदा मरहले की ज़रूरियात के जामे जायज़े और मुत्तहदा अरब अमारात की खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के किरदार के मुताबिक किया गया है। सऊदी अरब और उसकी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत मुत्तहदा अरब अमारात पर अलहदगी पसंद ग्रुप की हिमायत का इल्ज़ाम आयद कर रही थी, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा था। वाज़ेह है कि जनूबी यमन में इस माह के आगाज़ से ही कशीदगी बढ़ गई थी और इस हवाले से अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन एक माह पहले मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC ने यमन में एक बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी और ये ग्रुप शुमाली और जनूबी यमन को दो अलग अलग ममालिक में तकसीम करना चाहता है। STC की मुसल्लह फोर्सेज ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेज और कबायली जंगजुओं को मारकर पीछे धकेल दिया था और तेल से मालामाल इलाकों हज़रमौत और अल-महरा का कंट्रोल हासिल कर लिया था। और दिसंबर के वक्त तक इस ग्रुप ने जनूबी सूबे अबैन में एक नई फौजी कार्रवाई का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उसे मुल्क के जनूबी हिस्सों पर वसी कंट्रोल हासिल हो चुका है। और गुज़िश्ता हफ्ते STC ने बताया कि सऊदी अरब ने हज़रमौत के इलाके वादी नहाब में उसकी फोर्सेस के करीब वार्निंग एयर स्ट्राइक्स की हैं और उस वक्त सऊदी अरब ने खबरदार किया था कि अगर STC ने कब्जा किए गए इलाकों से इनखला ना किया तो मजीद फौजी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में यमन के शुमाल में हौसी बागियों के खिलाफ एक मुश्तरका मुहाज पर लड़ने वाले दोनों ममालिक या ग्रुप्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इसमें नए ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का क्या किरदार है और वो जनूबी यमन में अपना कंट्रोल तेजी से कैसे बढ़ा रहा है। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत के साथ मिलकर हौसी तहरीक के खिलाफ लड़ने वाले खलीजी इत्तिहाद का एक अहम हिस्सा रही है, जबकि हौसियों की बागी तहरीक यमन के दारुल हुकूमत सना और गुंजान आबादी वाले शुमाल मगरबी इलाकों पर काबिज है। वाज़ेह है कि यमन
जो सऊदी अरब और बहराए अहमर की एक अहम बहरी गुजरगाह के दरमियान वाक़ है। 1990 तक शुमाली और जनूबी रियासतों में मुनक़सिम रहा था। जनूबी यमन वाहिद कम्युनिस्ट अरब रियासत थी और 1986 में होने वाली खाना जंगी के बाद उसने शुमाली यमन के साथ इत्तेहाद पर इत्तफाक कर लिया था। मगर इत्तेहाद के बाद जब शुमाली यमन गालिब आ गया तो जनूबी यमन की मरकजी सियासी जमात ने अलहदगी की कोशिश की, जिसके नतीजे में 1994 में एक मुख्तसर जंग हुई जो सना में कायम शुमाली हुकूमत ने जीत ली थी। इसी दौरान 1990 की दहाई के आखिर में शुमाली यमन में होसी ग्रोह उभरा, जिसने हुकूमत के खिलाफ गोरीला जंगें शुरू कर दी, क्योंकि उसके नज़दीक ज़ैदी शिया फ़िरक़े को नज़रअंदाज किया जा रहा था और पीछे धकेला जा रहा था। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद यमन की फ़ौज बिखर गई तो खलीजी ममालिक ने सना में एक अबूरी हुकूमत के साथ इक़्तिदार की मुंतकली की हिमायत की और एक नए वफाकी आइन पर मुज़ाकरात हुए, जिनकी होसियों और जनूबी अलहदगी पसंद गिरोहों दोनों ने मुखालफत की। होसियों ने 2014 के आखिर में सना पर कब्जा कर लिया और 2015 में अबूरी हुकूमत जनूब की जानिब फरार हो गई, जिसके बाद सऊदी क़यादत में खलीजी इत्तिहाद ने होसियों के खिलाफ उनकी हिमायत शुरू कर दी। फिर 2017 में जनूबी तहरीक के मुख्तलिफ मुतनाज़ गिरोहों पर मुश्तमिल सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बन गई और उस वक्त इस काउंसिल ने कहा था कि फ़िलहाल उसका मकसद सिर्फ खुद मुख्तारी हासिल करना है और उसकी फौरी तरजीह होसियों के खिलाफ लड़ाई है। काउंसिल के मरकज़ में ताकतवर फौजी और सिक्योरिटी रहनुमाओं का एक नेटवर्क मौजूद है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ गहरे ताल्लुकात रखते हैं और ये नेटवर्क 2015 में अदन से होसियों को निकालने की लड़ाई के दौरान उभरा था। मगर फिर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन की सदारती काउंसिल में शामिल हो गई, जो यमन में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत में सरबराह के फ़राइज़ अंजाम देने वाली बॉडी है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि जनूबी तहरीक ने खित्ते, क़बाइल और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को किस हद तक पसे पुश्त डालकर मुश्तरका अहदाफ के गिर्द मुत्तहिद होने में कामयाबी हासिल की है। जबकि इस हवाले से अल जज़ीरा के मुताबिक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC इब्तिदा में सऊदी क़यादत वाले इत्तिहाद का हिस्सा थी, जो 2015 में यमन में होसियों के खिलाफ लड़ रही, लेकिन बाद में इस ग्रुप ने जनूबी यमन में खुद हुक्मरानी का रास्ता इख्तियार किया और 2022 के बाद से STC, जिसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद हासिल रही है, सऊदी हिमायत याफ्ता पावर शेयरिंग के तहत होसी कंट्रोल्ड इलाकों के अलावा जनूबी इलाकों पर काबिज है। जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत 2015 के अवाइल में होसियों से फरार के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अदन में कायम रही, मगर इस दौरान इस हुकूमत ने ज़्यादातर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से काम किया और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के मुताबिक इसके कब्जे के बाद यानी हुकूमत के सरबराह रशादुल अलीमी और वज़ीर आज़म सलीम सालेह दोनों अदन छोड़कर रियाद चले गए थे। रशादुल अलीमी के मुताबिक STC के इक़दामात यानी यमनी हुकूमत की कानूनी हैसियत को नुकसान पहुँचाते हैं और पावर शेयरिंग मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। ताहम यमनी हुकूमत पहले भी अपने इत्तिहाद में दरारों का सामना कर चुकी है, जैसा कि 2017 में STC के जंगजू यमनी हुकूमत के वफादारों से टकराए थे। इस सारी सूरत हाल में होसी बागी अब भी यमन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों, पहाड़ी सिलसिलों और बहरा अहमर के साहिल पर मजबूती से काबिज़ है, अगरचे वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और STC दोनों के सख्त दुश्मन हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से वहाँ लड़ाई कम रही है और ये वाज़ेह नहीं है कि जनूबी इलाकों में हासिल शुदा पेशरफ इस सूरत हाल को बदल पाएगी या नहीं। होसी ईरान के हामी हैं जो उन्हें फ़ौजी तरबियत और साजो सामान फराहम करता रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2015 में सऊदी क़यादत में कायम इत्तिहाद में शमूलियत इख्तियार की थी और जनूब में फ़ौजी सरगर्मी में हिस्सा लिया था, जहाँ उसने जनूबी गिरोह की हिमायत की थी और इसी दौरान दोनों खलीजी रियासतों के दरमियान कशीदगी के आसार नज़र आए थे। सारी सूरत हाल पर आलमी बरादरी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर देती रही। ऐसे में यह मामला पाकिस्तान के लिए भी निहायत अहमियत का हामिल था और है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों अहम खलीजी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा भी तय पाया, जिसके तहत एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दूसरे मुल्क के खिलाफ जारियत समझा जाएगा। ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ज़ाती दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहीम यार खान में उनसे मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर इत्तलात तारड़ भी मौजूद थे। इसी दौरान यह खबर भी सामने आई कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इस दौरान नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत सिमत पर इत्मीनान का इज़हार किया और इस दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा भी किया।